ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में जब शमशेर और मैक शादी के बाद घर वापस आते हैं, उसके बाद शमशेर फैसला कर लेता है वो अपना घर छोड़कर कहीं और रहना शुरू कर देगा। उधर फरवा और दिलावर साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक निचले खानदान की लड़की उनके घर की बहू बन चुकी है। शमशेर का दोस्त शमीर इस मामले में उसका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे शमशेर का दोस्त उसकी हर मामले में मदद करता हुआ दिखाई देगा। मैक के घर वालों को भी वहां लेके चला जाता है। आखिरकार शमशेर के साथ मैक निकाह के लिए रजामंद हो ही जाती है। शमशेर अच्छे तरीके से तैयार होकर निकाह की तैयारी कर लेता है और वहीं पर मैक को भी तैयार किया जाता है। उसके बाबा मैक से रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा तुम शमशेर से निकाह के लिए राजी हो जाओ, इसी में हमारी बेहतरी है। निकाह वाला दिन भी आ ही जाता है और निकाह वाली जगह पर मौलाना साहब को बिठा दिया जाता है। मौलाना साहब मैक से कहते हैं, बेटी तुम्हें ये निकाह कबूल है? मैक कहती है, जी कबूल है। आखिरकार शमशेर और मैक का निकाह हो ही जाता है। इसी मौका पर निदा भी बहुत रोती है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी बहन का निकाह जबरदस्ती हुआ है, लेकिन इस मौका पर शमशेर बहुत खुश होता है। मैक तो खामोश ही हो जाती है, अच्छे तरीके से किसी से बात नहीं कर रही होती। अपने पापा के कहने पर मैक ने ये जहर पी ही लिया। शमशेर बहुत खुशी से अपने हाथ बढ़ाता है और अकरम साहब के गले लगता है। अकरम साहब शमशेर के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। शमशेर आगे से बहुत ज्यादा हंसता है। आखिरकार ये खुशी कब तक रहेगी? दिलावर साहब की वजह से बहुत जल्द शमशेर ये घर छोड़ने वाला है। शमशेर और मैक शादी के बाद घर आ जाते हैं और अपनी मामा से हंसते मुस्कुराते हुए मिलता है और अपने बाबा को सलाम करता है। शमशेर की मामा और बाबा बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान शमशेर मैक से कहता है, क्यों खड़ी हो तुम बाहर, अंदर आ जाओ। ये बात सुनते ही मैक अंदर आ जाती है। बाबा साहब मैक को देखते ही हक्के बक्के रह जाते हैं। बाबा साहब सोचते हैं ये लड़की कैसे जिंदा है। शमशेर कहता है, मैंने इसे चाहा ही इतना है कि कुदरत ने दोबारा मुझे इससे मिला दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। शमशेर की माँ कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, कैसे निकाह कर सकते हो तुम। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है, लेकिन बाबा साहब से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके घर में वो लड़की आ गई है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक न था। दिलावर साहब अपनी बीवी से कहते हैं, मैं ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मैक के घर वाले बहुत परेशान होते हैं मैक की वजह से। उनको पूरा यकीन है कि मैक कभी खुश नहीं रह सकती उस घर में। अकरम साहब कहते हैं, वो कभी भी उस घर में हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। उधर दिलावर साहब लाउंज में खड़े होकर डॉक्टर को कॉल करते हैं, जिसने सारी की सारी रिपोर्ट उसकी गलत बनाई थी, सारी की सारी रिपोर्ट झूठी लिखी थी। दिलावर साहब को उस डॉक्टर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जब दिलावर साहब ऑफिस में पहुंचते हैं तो उसका गुंडा डॉक्टर को लेकर वहां आ जाता है। डॉक्टर दिलावर साहब से बहुत ज्यादा माफिया मांगता है, लेकिन उसे माफ नहीं किया जाता। उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। वो माफिया मांगता रह जाता है, लेकिन उसे माफी नहीं मिलती। उधर फरवा को भी पता चल चुका है कि शमशेर ने शादी कर ली है। जिस टेबल पर फरवा और दारा खाना खा रहे होते हैं, उसी टेबल पर शमशेर खाना खा रहा होता है। शमशेर की खुशी की इंतहा नहीं है, वो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है। दारा कहता है, ये लड़की तुम्हें मिली कैसे? शमशेर हंसते हुए जवाब देता है, जादू से, और बहुत ज्यादा खुश होता है। शमशेर मैक को जब कमरे में ले जाता है, उसका हाथ अपने चेहरे पर लगाता है और उसे यकीन नहीं होता कि इसका निकाह मैक से हो चुका है। मैक कहती है, ऐसी होती है मोहब्बत, जिंदगी बर्बाद करके, माँ बाप को तंग करके, जलील करके, गोलियां चला के हो जाती है, ऐसी मोहब्बत होती है। आगे से शमशेर कहता है, हाँ मुझे ऐसी मोहब्बत होती है, मुझे तो ऐसी ही मोहब्बत करनी आती है। मैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर दिलावर साहब शमशेर से कहते हैं, जो तुमने ख्वाहिश पूरी करनी थी वो कर ली, 2-4 दिन रख लो और जो पैसे बनते हैं उसे देकर वापस भेज दो। ये बात सुनकर शमशेर कहता है कि मैंने उससे निकाह किया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वक्त के साथ साथ दिलावर साहब की तंग नजरी की वजह से शमशेर घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद शमशेर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। जब शमशेर दोबारा घर जाएगा और मैक के साथ बुरा होता हुआ देखकर अपने ऊपर पिस्टल तान लेगा और अपने आप को गोली मार देगा। शमशेर की मामा बेहोश हो जाती है। इस ड्रामे में आने वाले वक्त में 4 मौत होनी है और बहुत सारे व्यूअर्स हर्ट होंगे। इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि स्टोरी इतनी दुखी हो जाएगी। लेकिन कौन कौन चाहता था कि मैक और शमशेर एक साथ जिंदगी बसर करते? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।